प्रत्याशी विश्वनाथ यादव के पास, जिन्होंने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन पर और जेडीयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जेडीयू प्रत्याशी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके लोग पैसे बांट रहे हैं और साजिश के तहत आरजेडी के जो कार्यकर्ता है उनको चुन चुनकर एफआईआर कराया जा रहा है और वोट को इस बार जो मतदान होना है उसको कहीं ना कहीं ये लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से डर और भय का माहौल जेडीयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी के द्वारा फैलाया जा रहा है। विश्वनाथ और उनके पिता सुरेंद्र यादव भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और दोनों ने कहा कि किसी हाल में भी चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से कराना चुनाव आयोग और जिला प्रशासन का काम है। लेकिन इस बीच विश्वनाथ यादव ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला प्रशासन और जो विधि व्यवस्था के डीएसपी हैं उनके द्वारा लगातार उनके लोगों को चुन चुनकर एफआईआर करवाया जा रहा है और कहीं ना कहीं डर का माहौल देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार आरजेडी कार्यकर्ताओं पर साजिश के तहत एफआईआर किया जा रहा है वो कहीं से सही नहीं है और जो ऑब्जर्वर आए हैं उन्होंने उनसे मांग की है कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए, वरना आरजेडी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। विश्वनाथ यादव ने यह भी इस बार कहीं ना कहीं सरकार को बदलना है और उनका जो खास मुद्दा है वो रोजगार है, क्योंकि जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं कि वो हर लोगों को, हर परिवार को एक जॉब देंगे और हाल में जो तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि आपराधिक छवि के लोगों को सरकार बनते ही 26 जनवरी तक सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। अब देखना यह है कि बेलागंज की जनता आने वाले इस चुनाव में किसके साथ देती है और प्रशासन क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी के नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन के अधिकारी कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा वो जेडीयू के प्रत्याशी के यहाँ लिट्टी चोखा पार्टी में भी अटेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान जिला प्रशासन पर भी अब देखना है कि जो ऑब्जर्वर हैं और चुनाव के अधिकारी हैं ऐसे अधिकारी को पर क्या कार्रवाई करते हैं। पदाधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है पुलिस प्रशासन, उनके अपने खास बने हुए हैं और एक शब्द है ना प्रो हो गई है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिसमें सबसे पहला नाम आपको बेलागंज विधानसभा के वर्तमान लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी रवि प्रकाश जी का है। हमारे कार्यकर्ताओं पे लगातार 107 का नोटिस कराया गया। हमारे 800 से ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं पे 107 का नोटिस जारी कर दिया गया। 30 से ज्यादा लोग हमारे ऐसे हैं जिन पे, जो हमारे कैडर हैं, खास है हमारे बूथ पे वो प्रभावशाली लोग हैं, उनके ऊपर सीसीए लगा दिया गया। आधार क्या है तो भाई पता चला कि ठीक कुछ दिन पहले सना हो गया और सना को ही आधार बना के सीसीए कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम मीडिया बंधुओं से, प्रशासन वर्तमान में क्या न्यूट्रल है? ऐसे में क्या बेलागंज विधानसभा में निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकता है? अगर बात करते हैं, हम लोगों ने लगातार इलेक्शन कमीशन को लिखित शिकायतें दी हैं, लिखित शिकायतों के साथ सबूत दिए हैं। इन सबूतों के साथ हमने उनको सारी चीजें मुहैया कराई और उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आप लोग तमाम मीडिया बंधु मुझे विगत 15 वर्षों से बखूब जानते होंगे। क्या डॉक्टर विश्वनाथ यादव पॉकेटमार है? मेरे ऊपर गाड़ी का इनका शीशा फोड़ के और उनका डायरी और 7,000 रुपया चुरा लिया। क्या आपको समझ में है कि जब कैंडिडेट सुरक्षित नहीं है उसके कार्यकर्ता कहां सुरक्षित रहे? लगातार वर्तमान विधायिका, उनके पुत्र और उनके लोग खुलेआम रुपए बांट रहे हैं और ये रुपए का वीडियो फुटेज उपलब्ध हो रहा है, लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं की जा रही। सबूत दे देने पे भी उनको बचाने के काम किया जा रहा है। आप देख लीजिए, अभी मुरकट्टा में उनके पुत्र के द्वारा खुलेआम रुपया बांटा गया। जिनको रुपया मिला, इलेक्शन कमीशन ने टीम भेजी, महिला ने स्पष्ट नाम लिया कि फलाना व्यक्ति रॉकी यादव के द्वारा मुझे वोट देने के लिए 1500 रुपया मुझे दिया गया, 1600 रुपये मुझे दिया गया।
उसमें उन्होंने स्पष्ट अपना बात रखा, जो वीडियो भी है और जिसका लिखित बयान भी। लेकिन प्रशासन क्या करती है, वहां जाके खाना पूर्ति करती है और लिखती है मनोरमा देवी के सहयोगी के द्वारा। जब महिला के लिखित आवेदन में कहीं भी माननीय मनोरमा देवी का नाम नहीं है, तो फिर उनके जो सहयोगी हैं उनकी कहीं जिक्र नहीं है, तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि उनका नाम इसमें आता कहां से। इस बात को आप पढ़िए, जिसमें उन्हें साफ लिखा है कि मैं रूपा देवी पति श्री मनोज यादव, ग्राम मुरकट्टा, थाना चाकंद की रहने वाली हूं। दिनांक 25/10/2025 को शाम में मुरकट्टा में रॉकी यादव ने हमको 1600 रुपया, जिसमें 2 नोट 500 रुपए का, 1 नोट 100 रुपए का था, दिया और कहा कि तीर पर वोट देना है, जिसपे उनकी लिखित शिकायत के साथ उस पर गवाह का हस्ताक्षर। ये इलेक्शन कमीशन के लोग गए, उन्होंने इसकी जांच की। जब जांच रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा जाता है कि मनोरमा देवी के सहयोगी। जब इस बात पे आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो वो फिर एफआईआर करते हैं, उसमें लिखते हैं रॉकी यादव के सहयोगी। अरे किसको बचा रहे हैं साहब, क्यों बचा रहे हैं साहब? एक तरफ जहां हमारी मौजूदगी नहीं, जिस केस से हमारा लेना देना नहीं, उसमें हम पे डायरेक्ट एफआईआर हो जाता है बिना जांच का, और जहां सबूत मिल रहा है वहां पे सहयोगी। क्या इस लेखनी में कहीं सहयोगी का जिक्र है? उसके बाद लगातार 2-2 वीडियो और उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई की नहीं जा रही। वर्तमान जो डीएसपी साहब हैं वो क्यों हमारे ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे? उनकी तो भाई अक्सर पार्टियां, लिट्टी पार्टी हो रही है मनोरमा देवी के आवास पे, अपने साथ थाना को भी लेके जा रहे हैं। इस पे कार्रवाई क्यों नहीं है? और अभी तक डीएसपी को ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब तक वो चुनाव में रहेंगे, ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो सकता है, ये कानूनी रूप से नहीं हो सकता है, और निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, जो बिल्कुल बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। आप इस बात को समझिए कि हम लोग ने अगर हमारी बातों पर, हमारे कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं की जाती है, वर्तमान पदाधिकारीगण जो चुनाव में संलिप्त हैं और वो इस पे अब कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर हम कोर्ट जाने का काम करेंगे, हम दिल्ली जाने का काम करेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और न बर्दाश्त करने जा रहे हैं। हम लोग की गाड़ियां में कभी भी ये हथियार रख देंगे, कभी भी पैसा रख देंगे, कभी भी ये शराब रख देंगे। हमें ये किसी भी तरह से परेशान करने के पूर्णतः तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो अपने लोग हैं, जो खास लोग हैं, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों पे ये कार्रवाई क्यों है? उनके साथ नक्सली घूम रहे हैं, उनके साथ जो केस में मुदाले हैं, बॉडी वारंट जिनके ऊपर जारी है, 2002 से फरारी काट रहे हैं, वो उनके साथ राइफल लेके चल रहे हैं। जितेंद्र टैगोर खुलेआम रुपया बांट रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। बॉडी वारंट है साहब, उनको कैसे इजाजत मिल रखी है? और मजे की बात देखिए, मनोरमा देवी अपने बॉडीगार्ड के साथ घूमती है, उनका बेटा जो है वो अपनी माताजी के सरकारी बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं। एक तरफ मीशा भारती के साथ राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड चल गया तो उस पर इतना बवाल, एफआईआर, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंशन, और दूसरी तरफ खुलेआम घूमा जा रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? पॉकेट में पिस्तौल लेके घूमा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है। आप इस बात को जानिए कि इस तरह से अगर निष्पक्ष चुनाव कराने की बात है तो ये निष्पक्ष नहीं है।